ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग को लेकर जिस तरीके से पूरा तनाव मध्य पूर्व में बना है, अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत में भी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में मध्य पूर्व तनाव को लेकर जिक्र छेड़ा, इसके बाद कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि भारत का स्टैंड इस युद्ध को लेकर क्या है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई है। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि भारत के पास पूरी तैयारियां हैं और वो इस मुश्किल घड़ी से भी निपटेगा। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग शुक्रवार की शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बातचीत का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री खुद करेंगे और पीएम के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि बातचीत के दौरान मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा होगी। आचार संहिता की वजह से चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि मुश्किल की इस घड़ी में भारत की भावना के साथ तालमेल की यह कोशिश है। चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होने वाली है, जो कि कैबिनेट सचिवालय के जरिए से आयोजित होगी। मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अपनी बात की थी और मध्य पूर्व के तनाव को लेकर जिक्र छेड़ा था। प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम एशिया के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने संसद के दोनों सदनों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात इस वक्त बेहद चिंताजनक हैं और इस संकट को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संकट से सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इसका पूरे विश्व की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर असर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के लिए युद्ध आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय तीनों स्तरों पर अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आया है। क्रूड ऑयल और गैस की जरूरतों के साथ साथ खाड़ी के देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हालात के बीच एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हालांकि मध्य पूर्व के इस तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी और इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस दौरान सरकार ने विपक्ष को बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 4 भारतीय जहाज सुरक्षित निकले हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि अब इस बीच ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य पूर्व तनाव को लेकर समीक्षा करने वाले हैं।